केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने के बाद कहा, आज एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेना मेरे लिए गर्व की बात है। ये पहल केवल वृक्षारोपण नहीं बल्कि हमारी मातृभूमि और मातृशक्ति को समर्पित एक संकल्प है। आज हमने देखा कि दुनिया भर के राजदूत भी इस अभियान का हिस्सा बने और भावुक हो उठे। ये दर्शाता है कि हरियाली बचाना केवल भारत का नहीं बल्कि वैश्विक परिवार का साझा दायित्व है। ये कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का आधार बनेगा। आइए हम सब मिलकर एक पेड़ लगाकर मां के प्रति कृतज्ञता और धरती के प्रति उत्तरदायित्व निभाएं। अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई गोलीबारी की घटना दुखद और निंदनीय है। इसके बाद दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूं कि एनकाउंटर और पुलिस द्वारा किया गया एनकाउंटर दोनों में फर्क होता है। यदि अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान कानून के दायरे में कार्रवाई हुई है तो ये न्याय की प्रक्रिया है, लेकिन यदि पुलिस खुद एनकाउंटर को अंजाम देती है तो वो भी अपराधियों जैसा व्यवहार करती है। एक लोकतांत्रिक देश में कानून का शासन ही सर्वोपरि है और किसी भी कार्रवाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। गुजरात के मंत्री जगदीश पांचाल ने कहा, इस विशेष अवसर पर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पूरे देश में 100 स्थानों पर नमो युवा दौड़ का आयोजन किया है। ये केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को एकजुट करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने का प्रयास है। दौड़ हमें सिखाती है कि अनुशासन, दृढ़ता और ऊर्जा से हम हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को सही मार्गदर्शन देना हम सभी का दायित्व है। आइए हम सब मिलकर स्वस्थ, सक्षम और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लें। एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, दिल्ली नगर निगम सदैव नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की रक्षा के लिए समर्पित है। हमारी विशेष शाखा लगातार मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के खिलाफ कार्य कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में दिल्ली ने बाढ़ जैसी चुनौती का सामना किया, लेकिन हमारी टीम ने तत्परता से काम करते हुए राहत और स्वच्छता अभियानों को आगे बढ़ाया। अब बाढ़ का पानी लगभग पूरी तरह उतर चुका है। निगम का लक्ष्य है कि हम दिल्ली वासियों को सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराएं और हर परिस्थिति से मजबूती से निपटें। प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपील पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वदेशी अपील का हम स्वागत करते हैं। हम वही चाहते हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, लोग स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दें। लेकिन हमारी सोच इससे भी आगे है। हम चाहते हैं कि स्वदेशी वस्तुएं केवल भारतीय नागरिक ही न खरीदें बल्कि विदेशों में भी भारतीय उत्पादों का सम्मान और उपयोग हो। भारत की आत्मनिर्भरता तभी पूर्ण होगी जब हमारा सामान वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान बनाएगा। इसलिए स्वदेशी को अपनाना ही नहीं बल्कि इसे दुनिया तक पहुंचाना ही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। जबरन धर्म परिवर्तन पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा, कश्मीर से लेकर केरल तक जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं। हर महीने लाखों हिंदू बहन बेटियों को बहकाकर शादी और धर्म परिवर्तन के माध्यम से शोषण किया जा रहा है। ये केवल एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा और अस्तित्व का प्रश्न है। हमें एकजुट होकर इस षड्यंत्र का मुकाबला करना होगा और समाज में जागरूकता फैलानी होगी। हमारी संस्कृति, परंपराएं और बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सभी को सतर्क रहकर संगठित प्रयास करने होंगे ताकि इस देशद्रोही प्रवृत्ति को रोका जा सके और राष्ट्र की अस्मिता बनी रहे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राहुल गांधी के पास आज केवल नकारात्मकता और अफवाहें फैलाने का ही काम बचा है। वो पूरे दिन झूठ बोलकर देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम आ रहा है, फिर खुद ही मजाक बनाते हुए कहते हैं कि बम बेकार निकला। ये बयानबाजी दरअसल एक पराजित और हताश नेता की मानसिकता को दर्शाती है। देश का युवा, किसान और गरीब आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता विकास पर चर्चा करने के बजाय केवल नौटंकी और नकारात्मकता फैलाते हैं। राहुल गांधी के लोकतंत्र के विध्वंसकों को बचाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त वाले बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान देते हैं जो उनकी संविधान और कानून की समझ पर प्रश्न खड़े करते हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जो आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह निराधार हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन अदालत ने कहीं कोई रोक नहीं लगाई।
ये साफ है कि राहुल गांधी को न तो न्यायपालिका की मर्यादा का ज्ञान है और न ही लोकतंत्र की गरिमा का। वोट न मिलने की हताशा में वे प्रधानमंत्री पर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन देश की जनता समझदार है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों से जनता कभी भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल धार में कपास किसानों को ऐतिहासिक सौगात दी और साथ ही देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। स्वदेशी केवल एक विचार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की नींव है। यदि हम अपने किसानों, कारीगरों और उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्राथमिकता देंगे तो भारत आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मविश्वासी बनेगा। यह केवल प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि हम सबका कर्तव्य है कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर देश की प्रगति में भागीदार बने। आइए स्वदेशी को अपनाकर भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में योगदान दें। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर के बयान पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, गांधी परिवार ने केवल गांधी नाम धारण किया है, लेकिन महात्मा गांधी के आदर्शों और मूल्यों से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनके आचरण और राजनीति में हम गांधी जी की सादगी, सत्य और सेवा की झलक नहीं पाते। इसके विपरीत जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने लगातार महात्मा गांधी के स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सत्यनिष्ठा के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। आज पूरा देश स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रयासों से गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। असली सम्मान वही है जो आदर्शों को जीवन में उतार कर दिया जाए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और तब से ये एक जन आंदोलन बन चुका है। इस अभियान ने हमें केवल सफाई की आदत ही नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक होने का वास्तविक अर्थ भी समझाया है। हमें याद रखना चाहिए कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम सभी मिलकर अपने घर, गलियों और मोहल्लों को स्वच्छ रखें तो पूरा देश स्वच्छ बनेगा। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करें और भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।